मैं पिछले वीडियो में 8.1 चैप्टर बताया था और इस वीडियो में भी 8.1 चैप्टर का पार्ट 2 एंड चैप्टर 8.2 बताने जा रहा हूँ। 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन, ये मेथड 1 है। जो ACB एक त्रिभुज है जिसमें A और B एक न्यून कोण था, जिसमें cos A बराबर cos B दिया हुआ था। तो सिद्ध करके बताना था कि एंगल A जो है एंगल B के बराबर होंगे। तो cos A का फार्मूला होता है आधार बटा में कर्ण, यानी कि cos का ही सूत्र आधार बटा में कर्ण होता है। तो एंगल A है और इसमें एंगल B है। तो एंगल A यानी कि एंगल ये A है, तो A के सामने के जो भुजा होता है लंब होता है और ये आधार होता है। इसलिए cos A वाला में आधार AC बटा में कर्ण AB लिखे हैं यहाँ पर। उसी तरह BC बटा में AB cos B के अनुसार। तो AB दोनों कट जाएगा, इसलिए कि दोनों का रेशियो सेम है, तो AC बराबर BC बच जाएगा। तो 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, जब एक त्रिभुज के अंतर्गत दो भुजाएं बराबर होती है तो CPCT के अनुसार क्या होता है, यानी कि उनके संगत भुजा के सामने का संगत कोण बराबर होते हैं। यानी कि AC भुजा के सामने के जो कोण होंगे B और BC भुजा के सामने के कोण जो A होंगे ये बराबर होते हैं। तो यही प्रूव करना था। अब मेथड 2 में आते हैं। तो इसमें दो प्रकार के त्रिभुज बनाएंगे और जो A और B जो न्यून कोण था, तो वो न्यून कोण यहाँ पर A और B को दर्शा देंगे। बाकी यहाँ से कोई भी अल्फ़ाबेट मान लेंगे, PQ के रूप में यहाँ माने, यहाँ MN के रूप में माने हैं। तो cos A बराबर cos B यहाँ भी लिख लिए हैं जो गिवेन के अनुसार था। तो cos A का फार्मूला आधार बटा में कर्ण होता है, तो यहाँ पर लिख दिए हैं। cos B में भी लिख दिए हैं। cos A के लिए जब ये लंब है ये तो ये आधार है, NA बटा में MA। उसी तरह से cos B में आधार बटा में कर्ण ये है, इसलिए आधार ये होगा। cos B है तो B के सामने लंब है, तो लंब तो ये आधार हो जाएगा, इसलिए QB बटा में PB जो लिखे हैं। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसलिए कि आधार आधार को एक जगह लिखना है, लंब लंब को एक जगह लिखना है, कर्ण कर्ण को एक जगह लिखना है। तो NA से PB में गुना, फिर ये दोनों का मल्टीपल यहाँ है, तो NA को वही छोड़ेंगे और ये दोनों के गुना में MA तो ला नहीं सकते हैं। अगर MA को ले आएंगे तो फिर क्वेश्चन के अनुसार चले जाएंगे। तो MA के छोड़ करके QB को ले आएंगे। तो QB जब यहाँ आया तो क्या बचा, तो MA तो MA लिखेंगे, और इधर क्या बच रहा है तो PB तो यहाँ लिखेंगे। तो NA बटा में QB, तो NA यहाँ आधार है, QB भी यहाँ आधार है, यानी कि आधार बटा में आधार हो गया एक जगह। MA बटा में PB, यानी कि ये कर्ण है तो ये भी कर्ण है। MA कर्ण है, PB कर्ण है, तो कर्ण बटा में कर्ण है। ये दोनों के रेशियो के अनुसार जो दोनों के माप बराबर, इसलिए के मान लेंगे। अब चलते हैं त्रिभुज MNA में। जो त्रिभुज MNA था, यानी कि आधार दिया हुआ था, लंब आधार दिया हुआ था, कर्ण दिया हुआ था, लंब नहीं दिया हुआ था। तो लंब निकालेंगे। तो लंब जब निकालेंगे तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर तो घटाएंगे, जो वही किए हैं। MA के स्क्वायर में से NA के स्क्वायर घटा दिए हैं, और MA और NA का वैल्यू भी रख दिए हैं। तो ये वैल्यू कहाँ से रखे हैं, तो ये वैल्यू यहाँ से रखे हैं। जो ये देखिए MA बटा में PB बराबर के था, तो सिर्फ ये दोनों के अनुसार चलेंगे। तो MA के जब वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, जो यहाँ थोड़ा सा समझाया हुआ हूँ। MA बटा में PB बराबर जब K है, तो यहाँ से MA जब निकालेंगे MA बराबर तो K इंटू PB होगा, इस तरह से। तो वही लिखा हूँ, जब स्क्वायर के रूप में है तो यहाँ स्क्वायर के रूप में लिखे हैं। तो NA बराबर भी यहाँ से ही लिखें, समीकरण 1 से ही, जो NA बटा में QB है। तो NA के जब छोड़ेंगे तो NA बटा में QB बराबर K करके देखेंगे, तो NA बराबर QB गुने K आएगा, इसलिए यहाँ लिखे हैं
के स्क्वायर इंटू क्यू बी के स्क्वायर। मतलब ये समीकरण एक से लिखा गया है, समीकरण एक से लिखा गया है। तो यहाँ से के स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं तो ये दोनों बचेगा, तो फिर के स्क्वायर मल्टीपल में है तो के का वर्गमूल निकल करके के हो गया। ये दोनों के स्क्वायर तो निकलेगा नहीं, इसलिए कि होल स्क्वायर नहीं है, अलग अलग स्क्वायर है, तो प्लस माइनस का वर्गमूल निकलता नहीं है। तो ये समीकरण 2 मान लेंगे। उसी प्रकार पी क्यू का वैल्यू निकालेंगे। जैसे त्रिभुज ऊपर में एम एन ए में चले थे, उसी प्रकार दूसरा त्रिभुज जो पी क्यू बी है उस त्रिभुज में चलेंगे। तो पी क्यू बराबर ये निकालेंगे, तो पी क्यू स्क्वायर पी बी स्क्वायर बराबर माइनस क्यू बी के स्क्वायर, समीकरण 3। समीकरण 2 में 3 से भाग देंगे, ये दोनों के भागा देंगे तो ये कट जाएगा तो के बचेगा। तो समीकरण 1 में यहाँ के था, ये दोनों बराबर के है। समीकरण 4 में भी जो लंब बटा में लंब बराबर के आया है, तो समीकरण 1 और 4 से चलेंगे तो सब में के शामिल है तो के हट जाएगा, ये बचेगा। जो यहाँ से ये था और फिलहाल एगो ये है तो ये बच गया है। तो 6.3 एक्सरसाइज में एस प्रतिबंध से ये त्रिभुज समरूप हुआ करता था, तो उसी प्रकार यहाँ पर एस मतलब ट्रिपल एस के अनुसार ये त्रिभुज समरूप कर दिए हैं। जो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर होता है, जब कोई भी त्रिभुज समरूप होता है तो उनके संगत जो कोण होते हैं बराबर होते हैं। जैसे 9th क्लास में जब त्रिभुज सर्वांग सम होते थे तो उसमें CPCD से बराबर होते थे, इसमें समरूप होते हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। जब भुजाएं अनुपात में होती है तो इसमें एस लिखते हैं, और त्रिभुज के सर्वांग सम करने के लिए भुजाएं बराबर होती है, और इसमें भुजाएं अनुपात में होती है तो भुजाएं अनुपात में है एस ले, त्रिभुज समरूप हुआ तो कोण बराबर हुआ, प्रूफ हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो पी क्यू बराबर 5 दिया है और इतना प्लस इतना बराबर 25 दिया हुआ है। ये फिगर बना लिया हूँ, जो यहाँ 5 लिखा हुआ हूँ, और ये 12 13 नहीं दिया हुआ है, ये वैल्यू निकालने के बाद लिखा हूँ। तो जो पी आर और क्यू आर जो 25 है, दोनों में से कोई एक के वैल्यू इधर भेजेंगे, तो हम पी आर बराबर छोड़ करके क्यू आर को भेज दिए हैं, समीकरण 1 मान लिए हैं। अब त्रिभुज में चलेंगे तो पी आर के स्क्वायर जो होता है ये दोनों के स्क्वायर होता है, तो वही लिखा हूँ, सूत्र लिखा हूँ। तो पी आर के स्क्वायर यानी कि पी आर के जो वैल्यू है यहाँ जो दिया हुआ है उसका वैल्यू रख के होल स्क्वायर चढ़ा दिया हूँ यहाँ से, और ये दोनों वही है। और इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पर बैठा दिया हूँ, यहाँ वैल्यू रखल है जो पी क्यू के है, और क्यू आर के स्क्वायर और क्यू आर के स्क्वायर ये कट जाएगा, इसलिए कि दोनों करे प्लस है, तो एक साइड होगा तो माइनस होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, ये और ये हल करने पर 25 आएगा, ये 10 के 10 है, और ये जो है बराबर के इस साइड है तो इधर ले आएंगे, मतलब RHS तरफ, तो -600 बटा में, और जो -50 था यानी भागा में भेज देंगे, घटाएंगे तो 12। तो पी आर बराबर जो 25 में से क्यू आर घटाएंगे तो 25 में से 12 घटाने के बाद 13 आएगा। तो साइन पी और कॉस पी और टेन पी का वैल्यू निकालना था तो तीनों निकाल दिए हैं। अब आते हैं सूत्र जो 8.2 के है। इसमें ट्रिक्स है कि 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 सब पे रूट चढ़ाएंगे, 0 1 2 3 4 लगातार, और नीचे 4 4 सब में। तो एंगल ए है और 0 30 45 60 90 जिसका वैल्यू निकाला जाता है। तो साइन के लिए जब निकालेंगे तो 0/4 के वर्गमूल निकालेंगे तो 0 आएगा, 1/4 के वर्गमूल निकालेंगे तो 1/2 आएगा, 2/4 के निकालेंगे तो 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, और 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन 2 से ये कटेगा तो 2 दूनी के 4, यानी कि 1 का वर्गमूल 1 और 2 का जो वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2, तो √3, और ये √4 का वर्गमूल 2, 4 4 कटेगा तो 1। कॉस के लिए जो वैल्यू निकालेंगे इधर से उल्टा लिख दिए, 1 यहाँ लिख दिए हैं, और ये यहाँ लिख दिए हैं, ये यहाँ और ये यहाँ, मतलब साइन का उल्टा कॉस होता है। और टेन जो होता है ये दोनों के भागा होता है, साइन बटा में कॉस,
तो 0/1, 1 से 0 में भागा देंगे तो 0, और ये दोनों के भागा देंगे तो 2 2 कटेगा तो 1/√3। उसी तरह ये तीनों है। तो कॉट के लिए जो लिखा हुआ है tan का उल्टा है, मतलब पीछे से लिखा गया है। यहाँ है इन्फिनेटिव तो इन्फिनेटिव √3 1 ये और ये 0। सेक के उल्टा कॉस के उल्टा लिखे हैं, 1/1 के उल्टा करेंगे तो वही आएगा, और √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर √3 नीचे। उसी तरह सब लिखा हुआ है। कॉसेक के जब निकालेंगे तो सेक के उल्टा लिखेंगे ये, तो इन्फिनेटिव यहाँ, 2 यहाँ और ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। तो 8.2 में ये आसान चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये दूसरा है क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन था tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ये स्क्वायर यहाँ से क्वेश्चन के अनुसार। cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है और ये स्क्वायर यहाँ डाल दिए हैं। sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, यहाँ स्क्वायर डाल दिए हैं। cos 30 का वैल्यू √3/2 कैसे होता है यहाँ से देख लेंगे। cos यहाँ है और 30 यहाँ है, 30 के सामने cos के सामने मिलाएंगे तो √3/2। फिर है कि sin 60 है, तो sin यहाँ है और 60 यहाँ है, एक और सामने sin के सामने, तो √3/2 का स्क्वायर डालेंगे। ये देख रहे हैं कि प्लस माइनस में अंक बराबर है तो कट जाएगा, 2 बच जाएगा आंसर। उसी तरह नंबर 3 क्वेश्चन cos 45 ये दिया हुआ है, तो सबका वैल्यू रख दिए और ये 10 का 10 हल है, और ये बाटा पर के जोड़ बनाएंगे तो ये आएगा। फिर इसको पलट दिए हैं 1/√2, और नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर दिए हैं। फिर मल्टीपल कर दिए हैं, ये √2 से दोनों में गुना किए हैं, और नीचे वाला का रेशनलाइजेशन किया गया है, हर का प्रमेयकरण किया गया है, √3 से दोनों में गुना किया गया है। और ये जो है एक प्लस में एक माइनस में है, तो a² - b² के फार्मूला पर बैठा दिए हैं। a² है, ये b² है, जो ये है ये b है। तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो इसमें से -2 कॉमन ले लेंगे तो √18 प्लस में बचेगा। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है। और नीचे वाला के 2 दूनी के 4, ये 2 के स्क्वायर से कट जाएगा 2, ये 2 दूनी के 4, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 6, यानी कि 4 दूनी के 8, ये 24, 24 में से 8 घटाएंगे तो -16, ये कट जाएगा तो 8, इतना आंसर हो जाएगा। दूसरा के पहला क्वेश्चन है जो ये है क्वेश्चन, तो tan 30 का वैल्यू ये दिया हुआ, tan² 30 का वैल्यू ये सोल्व किए, और ये सोल्व करने के बाद ये आंसर आया है। फिर तीसरा क्वेश्चन है sin 2a बराबर 2 sin a, तो sin 2a के फार्मूला होता है 2 cos a इंटू sin a बराबर 2 sin a। फिर cos a बराबर 2 sin a बटा में 2 sin a, इसलिए कि गुना में तो भागा में चला गया, फिर ये कट जाएगा तो 1, और ये 1 किसका वैल्यू होता है, cos के ही पद में देखेंगे, जो यहाँ रहेगा उसी के पद में, तो cos 0 डिग्री, तो cos खत्म, तो ये बराबर 0। तीसरा क्वेश्चन के tan a प्लस b और √3 है। अब tan के पद में देखेंगे कि √3 के का वैल्यू होता है, तो tan 60 का होता है, तो tan कैंसिल, तो a प्लस b बराबर 60। उसी तरह tan a माइनस b तो 1/√3, तो tan कट गया, तो a - b बराबर 30, a - b बराबर 30, तो a प्लस b a - b बराबर 30। समीकरण 1 2 के जोड़ेंगे तो 2a बराबर 90, ये कट जाएगा तो 45, यहाँ पर b का वैल्यू, ये आंसर हो गया।